तक हमारे टुकड़ों पर पिलता था, फिर आज हमें अकल सिखाएगा। ये कहानी है अबू जहल की। जो मैं कहूं वही इस शहर का कानून है। मक्का में मेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं चल सकती। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि तारीख के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि खौफ और दहशत का दूसरा नाम बन जाते हैं। सुना है अबुल हकम आ रहा है। एक ऐसा विलन जिसकी परछाई भी अगर मक्का की दीवारों पर पड़ती तो लोग रास्ता बदल लेते थे। या अल्लाह खैर, रास्ता बदलो। ये कहानी सिर्फ तलवारों और जंग की नहीं है, बल्कि ये जंग है माइंडसेट की। ये जंग है तकब्बुर और आजिज़ी की। आज हम उस शख्स के आखिरी लम्हात को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया अब्बू जहल कहती है, उस उम्मत का फिरौन। मक्का में मेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं चल सकती। जरा उस दौर का एटमॉस्फेयर महसूस करें। मक्का का रेगिस्तान, तपती धूप और उसमें गूंजती हुई एक भारी आवाज जो कमजोरों का जीना हराम कर देती थी। वहां खौफ का ये आलम था कि लोग अपने घरों में भी सेफ फील नहीं करते थे। ये दरवाजा हमें उसके गजब से नहीं बचा सकता। वो सोचते थे कि अगर आज अब्बू जहल की नजर हम पर पड़ गई तो शायद हमारी इज्जत और जान दोनों खतरे में पड़ जाएं। आज नहीं बचूंगा, आज मेरी बारी है। अबू जहल, जिसका असल नाम अमरू बिन हिशाम था, वो सिर्फ एक ट्राइबल लीडर नहीं था, बल्कि वो एक सिस्टम था जो जुल्म पर चलता था। जो मैं कहूं वही इस शहर का कानून है। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का माहिर था। तलवार से पहले इसका हौसला तोड़ दो। उसका तरीका ये था कि अगर कोई कमजोर है तो उसे फिजिकली मारो। मान जा, वरना ये रेत तेरी कब्र बनेगी। और अगर कोई इज्जतदार है तो उसे पब्लिक में इंसल्ट करके तोड़ दो। देखो इसे, कल तक हमारे टुकड़ों पर पिलता था, फिर आज हमें अकल सिखाएगा। वो अक्सर कहा करता था कि मक्का में मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। ये शहर मेरी मिट्टी में है, यहाँ पत्ता भी मेरी इजाजत से हिलता है। उसकी एरोगेंस का लेवल ये था कि वो सच को पहचानता था, मगर सिर्फ अपनी ईगो की वजह से मानता नहीं था। हक तो यही है, मगर मैं बनो हाशिम के आगे कैसे झुक जाऊं? कभी नहीं। लेकिन कुदरत का कानून है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिटने के लिए तैयार हो रहा होता है। मक्का की गलियों से निकलकर ये मामला मदीना तक पहुंचा और फिर हिस्ट्री का वो मोमेंट आया जब दोनों आमने सामने होने वाले थे। आज किस्सा तमाम कर देंगे। हालात तेजी से एस्केलेट हुए। कुरैश मक्का को लगा कि उनकी ट्रेड और उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो मक्का भूखा मर जाएगा। अबू जहल ने मक्का के दारुन नदवा में खड़े होकर कसम खाई कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लात व इज़िया की कसम, इस बार हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जब लश्कर तैयार हुआ तो वो सीन देखने वाला था। एक तरफ 1000 का लश्कर जिसके पास बेहतरीन घोड़े, तलवारें, ढालें और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। उनके साथ नाचने गाने वाली औरतें और शराब के दौर चल रहे थे, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये तो बस एक पिकनिक होगी। वो तो मट्ठी भर हैं, सुबह नाश्ते से पहले खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ
सिर्फ 313 निहत्थे लोग, जिनके पास ना खाने को पूरा सामान था, ना लड़ने के लिए हथियार। हमारे पास लूहा नहीं, लेकिन हमारे पास अल्लाह है। बज़ाहिर ये मुकाबला इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि बद्र के मैदान में जो होने वाला है वो लॉजिक से नहीं बल्कि मिरेकल से होगा। जिस रात बद्र के मैदान में पड़ाव डाला गया, कुदरत ने अपना खेल शुरू कर दिया। रात को बारिश हुई। ये बारिश मुसलमानों के लिए रहमत साबित हुई, क्योंकि रेत जम गई और उनके पांव मजबूत हो गए, जबकि अबू जोहल लश्कर की तरफ कीचड़ हो गया और उनकी मूवमेंट मुश्किल हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो फजा में टेंशन इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अबू जोहल अपनी फौज के दरमियान खड़ा था, लोहे में डूबा हुआ, अपनी प्रोटेक्शन में पूरी तरह मुतमईन। आज इनका नामो निशान मिटा दवा। उसने ललकारा और समझा कि आज तो किस्सा तमाम है कोई जो मेरे सामने आए। जंग शुरू हुई। तीर चले, तलवारें टकराएं और धूल का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। शोर, चीखें और मेटल के टकराने की आवाजें। मैदान जंग एक केओस बन चुका था। फिर उस केओस के बीच में एक ऐसा टर्न आया जिसने सबको हैरान कर दिया। रिवायतों में आता है कि अंसार के दो बिल्कुल यंग लड़के माज और मुअव्विज रजी अल्लाह अन्हुमा भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उनकी उम्रें बहुत कम थीं, शायद जंग का एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उनका पैशन एक और उनका टारगेट क्लियर था। उन्होंने मशहूर सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, अंकल वो अबू जुहल कौन है? हमने सुना है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करता है। वो दुश्मन का बड़ा सरदार कौन सा है? हमने सुना है वो हमारे नबी हदन को बुरा कहता है। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, ये दोनों बाज की तरह बना अपनी जान की परवाह किए सीधा उसके घोड़े की तरफ भागे। इमेजिन करें, एक तरफ अरब का सबसे बड़ा जंगजू और दूसरी तरफ दो निहत्थे बच्चे, लेकिन जज्बे ने लोहे को हरा दिया। उन्होंने इतनी तेजी से अटैक किया कि अबू जोहल संभल ही ना सका और जमीन पर आ गिरा। ये वो लम्हा था जब तारीख ने एक गहरी सांस ली। जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे, धूल छट रही थी और मुसलमानों की फतह क्लियर हो चुकी थी। इस दौरान अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, जो जिस्मानी तौर पर बहुत दबले पतले थे और जिन्हें अबू जहल मक्का में अक्सर तंग किया करता था, वो उसकी लाश ढूंढने निकले। उन्होंने देखा कि अबू जहल आखिरी सांसें ले रहा है। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आयरनी था। वो शख्स जो खुद को खुदा समझ बैठा था, आज उसी शख्स के पांव के नीचे पड़ा था जिसे वो कमजोर समझता था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उससे पूछा, क्या अल्लाह ने तुझे जलील नहीं कर दिया? मगर आप उस शख्स की जिद देखिए। मौत सर पर खड़ी थी, जिस्म जख्मों से चोर था, मगर तकब्बुर अब भी जिंदा था। उसने मरते हुए भी कहा, कौन सी जिल्लत, क्या हुआ अगर तुमने मुझे मार दिया? मैं अब भी तुम सबसे बड़ा सरदार हूं। उसने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि मेरा सर गर्दन के निचले हिस्से से काटना, ताकि जब नेज़े पर चढ़ाया जाए तो ऊंचा और रोबदार लगे। ये एटीट्यूड दिखाता है कि वो इंसान अंदर से कितना अंधा हो चुका था। बिलाखिर उसी मैदान में उसका खात्मा हुआ और उसके साथ ही जहालत का वो दौर भी दफन हो गया। बद्र का वाकया हमें एक टाइमलेस सबक देता है। ये हमें बताता है कि जब हक और बातिल का टकराव होता है तो नंबर्स मैटर नहीं करते, रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। जो चीज मैटर करती है वो है आपका ईमान और आपका मकसद। अब्बू जहल के पास सब कुछ था, ताकत, पैसा, फौज, मगर उसके पास हक नहीं था।
इसलिए वो मिट गया। और वो 313 जो बज़ाहिर कमजोर थे, उनका नाम आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अगर आपको इस तरह की डीप और इमोशनल तारीख पसंद है तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हक लिखें अगर आप मानते हैं कि सच